हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, आज के समय जो प्रभु ने हमारे जीवन में मौका दिया कि आज हम प्रभु के भवन में आकर हम प्रभु की महिमा कर सके, प्रभु की स्तुति कर सके। और बारिश ज़्यादा होने के कारण कई लोग नहीं आ पाए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम जो भी है परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए वचन की सेवा में जाएंगे और आज हमारे बीच में अतिथि पास्टर है। प्रभु का धन्यवाद हो कि मोनिका की उनकी अगुवाई में आज यहाँ पास्टर आने पाए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु के दास का तालियों के द्वारा स्वागत करेंगे। पास्टर आनंद का सतीश करते हैं और आगे अपने वचन की सेवा में। हालेलुया, सारे लोग बोले मिलके हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ दिस वंडरफुल आफ्टरनून, और स्पेशली प्रभु के दास का मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने भी लोग हैं एक बात को याद रखना, प्रभु आपको एक इस विशेष पर्पस के लिए आज के यहाँ लेकर आया है। कितने लोग विश्वास करते हैं? कुछ लोगों से वो आमने सामने बातचीत करने के लिए। मैं पीछे बैठा हुआ था, मैं बोला लॉर्ड मैं क्या बोलूँ यहाँ। मैं अभी तक मेरे को कुछ भी नहीं बोला कि यहाँ क्या बोला है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। जैसे उस मैन ऑफ गॉड ने प्रार्थना करना स्टार्ट किया, उसने उस प्रभु के दास ने एक बात को बोला, प्रभु नई बातों को करने जाना है। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोले आज से, अब जहाँ भी दूसरे का हाथ पकड़ के बोले, उसको देख के बोले आज से परमेश्वर आपके जीवन में नई बातों को करने जा रहा है। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनना, जो नया बात होगा वो परमेश्वर के स्टैंडर्ड का होगा। नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूँ? कोई पास्टर का स्टैंडर्ड का नहीं होगा, कोई नेता, कोई संतरी कंतरी का स्टैंडर्ड का नहीं होगा। जो भी नया बात होगा स्वर्ग और स्वर्ग का परमेश्वर का स्टैंडर्ड का होगा। हालेलुया। आप सोच के देखा अगर परमेश्वर कोई नया काम को कर रहा है, वो आपके लिए किस हद में होकर करेगा। हालेलुया। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अपनी आंखों को बंद करें और केवल परमेश्वर को स्तुति करें। केवल अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाइए और उसको बोले प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ, आज तो एक नया काम प्रारंभ करने जा रहा है। सारे लोग जहाँ से भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जस्ट आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु को बोलिए धन्यवाद लॉर्ड, आज और अभी से तो एक नया काम मेरे लिए प्रारंभ करने जा रहा है। और जो नया काम वो तेरा योजना का है, तेरा स्वर्ग का स्टैंडर्ड का है और स्वर्ग के स्तर का है, जो आज से मेरे जीवन के लास्ट सांस तक प्रभु प्रतिदिन नए रीति से काम करने जा रहा है। इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता। अपने हाथ को उठाकर अपना मुंह खोलकर उसको केवल स्तुति कीजिए। अगर आपको अन्य भाषा का वरदान है, अन्य भाषा में उसको पुकारिए, उसको आप अपने लैंग्वेज में उसको पुकारिए। वो हर एक की लैंग्वेज उसको वो जानता है, पर कोई भी शांत मत बैठना, अपना मुंह खोलिए और उसको स्तुति कीजिए। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रोबाना शेके तेरे याद करना, रोका करना शेके तेरा रोबाना शेके तेरे याद करना। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। अपने मुंह खोल के धन्यवाद, मुंह खोल के लोगों के ऊपर सारी उतरने के लिए, कुछ बंधनों को तोड़ने के लिए, कुछ शैतान की युक्तियों को उखाड़ के फेंकने के लिए प्रभु बता दिस आफ्टरनून मेरा आग कुछ लोगों के ऊपर आने जा रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा इस पूरी जगह को तो अपने नियंत्रण में ले, पवित्र आत्मा इस पूरी जगह को अपने नियंत्रण में ले। और जो भी तेरी मर्जी, जो भी तू करना चाहता है, जिसको भी तू छूना चाहता है, जिससे भी बातचीत करना चाहता है, प्रभु इस जगह में तू कर लो। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। लो रामा शेके रियादा ला, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू
का आत्मा मुझे एक बात को बोलता है, इस कलीसिया के लिए आने वाला समय में इस कलीसिया के छोटे छोटे बच्चों को मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। प्रभु का आत्मा मुझे क्लियर एक बात को बोलता है, आने वाला समय में छोटे छोटे बच्चे लोग खड़ा होकर नबूवत करेंगे, बोल रहे हैं नबूवत करेंगे, और उस नबूवत को सुनने के लिए लोग दूर से यहाँ आएंगे, बोल रहे हैं थैंक यू होली स्पिरिट। कुछ बच्चों की मौजूद है, बोल रहे हैं, और प्रभु आज की दिन के समय उस बच्चों के ऊपर मैं अपने हाथ को भी बढ़ाऊंगा, उस बच्चों के ऊपर मैं अपने आंख को भी बढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ। पूरा बना शेख के याद बना रोबना शाकता याद बना। थैंक यू लॉर्ड। मैं चाहता हूं अपने दोनों हाथों को सर की ओर बढ़ाएं, अब जाऊंगी और उसको बोले प्रभु आज के दिन के समय में तैयार हूँ नई बातों के लिए, नए कार्यों के लिए, जो मेरी सोच, मेरी समझ, मेरी कल्पना से परे है, जो आज से तू करने जा रहा है। जैसे अपने हाथ को उठा के उसको धन्यवाद करें। ओ थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद लॉर्ड न्यू थिंग्स के लिए, धन्यवाद प्रभु। एक एक के ऊपर अपना हाथ को बढ़ाओ और जो भी तेरी मर्जी है और तू जो भी करना चाहता है इस जगह में लॉर्ड थैंक यू। आप ऐसा करना यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। सारे लोग मिलकर बोले आमीन। जिन्हें जोरदार ताली यीशु के लिए बजाएं। हालेलुया। मेरे पीछे बोले यीशु मेरे अंदर है। ऐसा मारा जैसा मत बोले, चिल्ला के बोले यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे ऊपर है, यीशु मेरे चारों ओर है। अपना अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले यीशु आपके अंदर है, यीशु आपके ऊपर है, यीशु आपके चारों ओर है। हालेलुया। आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं, है ना? अगला के ऊपर क्या बोले? यीशु का नाम को डिक्लेयर किया, और यीशु का नाम इस ब्रह्मांड का सबसे सामर्थशाली नाम है ना? अगर वो यीशु अंदर रहेगा, वो यीशु ऊपर रहेगा, वो यीशु चारों ओर रहेगा, कोई भी दुष्ट आपको छूने के लिए डरेगा। यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ दुष्ट आत्मा बैठा हुआ और प्रभु आज उनका धराशायी करने के लिए तैयार। हालेलुया, हालेलुया। बोले मैं तैयार हूँ। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलिए क्या तू तैयार है? हिला हिला के बोलिए क्या तू तैयार है नई बातों के लिए? बोलिए नई बातों के लिए, नए अभिषेक के लिए, नए आशीषों के लिए, नए कार्यों के लिए। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन। मेरे साथ बाइबल से निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 21वां आयत, उसका 5वां 21वां अध्याय, उसका 5वां आयत को कोई निकाल के पढ़े। हाँ। देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। हालेलुया। मेरे पीछे बोले जो सिंहासन पर बैठा हुआ है वो परमेश्वर मुझसे बोलता है मैं सब कुछ, जोर से बोलिए मैं सब कुछ तेरे लिए नया करने जा रहा हूं। इसको लिख ले क्योंकि ये अवश्य पूरा होगा। हालेलुया। और दूसरा बाइबल निकालिए आइजिया चैप्टर 43 उसका 18वां और 19वां आयत को कोई निकाल के पढ़े। यशायाह नबी उसका 43वां अध्याय उसका 18 और 19वां आयत को कोई निकाल के पढ़े। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। ध्यान से सुनना। यहाँ परमेश्वर मेरे से आपसे इस मध्यकालीन समय में क्या बोल रहा है? अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण नहीं करना है। और उसके बाद ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, और न प्राचीन काल की बातों पर मन नहीं लगाना। ध्यान से सुनना है। अब ध्यान से सुनिए, 1 मिनट से सर ध्यान से सुनिए। यहाँ ऐसे कितने लोग बैठे हुए हैं जो बोलेंगे कि पिछले समय में
या पास्ट में या भूतकाल में या अभी सब कुछ सही चल रहा है, कुछ भी मेरे साथ गलत नहीं है। ऐसा कोई बैठा हुआ है बंदा? अगर वो बैठा है, ये वचन उसके लिए नहीं है। हालेलुया। कोई बैठा है ऐसा जो बोलेगा सब कुछ सही चल रहा है मेरे साथ, पिछले पास्ट में कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ, सब अच्छा हुआ? कोई है ऐसा? मतलब सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ। किसी ने धोखा खाया, किसी ने वादा करके छोड़ दिया, आपके अपनी लोग आपके अगेंस्ट में हो गए, केवल आपने यीशु को ग्रहण किया। ऐसे कुछ लोग यहाँ बैठे हुए, आपने केवल यीशु को ग्रहण किया है बोल के आपका परिवार वाले ही आपको साइड कर दिया, छोड़ के चला गया। ऐसे सारे लोगों से इस मध्यकालीन समय में यीशु एक बात को बोलता है। क्या बोल रहा है? अब बीती हुई घटनाओं को, पिछली बातों पर स्मरण नहीं करना। अगर आप नहीं करेंगे तो 19वां आयत क्या बोल रहा है? देखो मैं एक नई बात करता हूँ। हालेलुया। मेरे पीछे कस के चिल्ला के बोले, परमेश्वर मेरे लिए एक नई बात करने जा रहा है। पढ़िए सिस्टर। वो अभी प्रकट होगी। वो अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा मैं जंगल जैसी परिस्थितियों में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। और निर्जल देश में नदियों को बहाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन किसी और के लिए नहीं है, या जितने लोग भी बैठ के सुन रहे हैं, ये वचन केवल आपके लिए है। अगर आपके लिए नहीं होता तो आपको परमेश्वर यहाँ नहीं लाता। कई लोग को बुलाया गया था पर कुछ लोग आए, है ना? कुछ लोग बारिश की वजह से नहीं आए, बट आपको क्यों लाया पता है? परमेश्वर आपसे एक ही बात बोलने जा रहा है, मैं तेरे जीवन में नया काम प्रारंभ करने जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कोई तो चिल्ला के बोले, मेरे लिए एक नया काम प्रारंभ होने जा रहा है। हालेलुया। ध्यान से सुनो। अकॉर्डिंग टू बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने जब भी कोई भी काम किया, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो डिलीवरेंस हो, चाहे मरे हुए लोगों को जिंदा करने की बारी आए, हमेशा परमेश्वर ने नए नए बातों को इस्तेमाल किया, नए नए तरीकों को उसने अपनाया। किसी मनुष्य से बातचीत करना, नए तरीकों को अपनाया। हमेशा जब भी परमेश्वर कुछ करना है, हमेशा नई बातों को, नए तरीकों को उसने इस्तेमाल किया। मैं और आप पुरानी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, है ना? पुरानी बातों को पॉलिश लगाकर नया दिखाने के लिए करते हैं, है ना? सेकंड हैंड गाड़ी को लेने जाओ, नया जैसा ही दिखता है, पर जो व्यक्ति उसका जानकार है वो देख के बता देगा कि ये गाड़ी सेकंड हैंड है और कितना रद्दी है। हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर क्या बोल रहे थे? साफ कर लो। वो बोलता मैं सब कुछ मैं तेरे लिए नया करने जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुना। जब भी परमेश्वर किसी के भी जीवन में बातचीत किया, जब भी परमेश्वर कुछ भी किया, वो हमेशा ब्रांड न्यू काम को किया। कभी भी पुराने चीजों को नहीं दोहराया, कभी भी पुराने चीजों को उसने फिर से अप्लाई नहीं किया। अकॉर्डिंग टू बाइबल के अनुसार ओल्ड एंड न्यू टेस्टमेंट को आप देखेंगे, वो जब भी कुछ भी किया, वो हमेशा नए तरीके से, नए रीति से उसने काम किया। अब ध्यान से सुना। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन परमेश्वर उत्पत्ति में नोवा को बुलाया और नोवा से बातचीत किया स्वप्न और दर्शन में, और नोवा को बोलने लगा, मैं इस पृथ्वी पर वर्षा गिराने पर हूं। बेचारा नोवा, ऐसे कुछ लोग होंगे आपके जैसे लोग, उनके पास गया और बोलने लगा, सर जेंटलमैन, कल रात को परमेश्वर मुझसे बातचीत किया और परमेश्वर बोल रहा है मैं पृथ्वी पर वर्षा गिराने जा रहा हूं। ये व्यक्ति नोवा को क्या बोल दिया? तू मूर्ख है क्या? है? जहाज बनाते बनाते तू बुढ़ा हो गया, तू सटिया गया, पृथ्वी पर वर्षा हाउ इज पॉसिबल? क्योंकि अभी तक हमने वर्षा को नहीं देखा और आगे भी नहीं होगा।
नोवा इस व्यक्ति को पता है, इसने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वर्षा इस व्यक्ति के लिए एक नया बात था। नोवा वही चीज किसी और के पास गया होगा, किसी मैडम के पास या किसी दीदी के पास जाके बोलागा, सिस्टर परमेश्वर कल रात में से बातचीत किया, मैं इस पृथ्वी पर वर्षा गिराने पर हूं। वो सिस्टर भी हंसकर नोवा को बहुत सारा बात को बोल दी। क्यों बोल रहे पता है सारे लोग? क्योंकि उस समय तक वर्षा एक नया बात था उन लोगों के लिए, क्योंकि पृथ्वी पर उस समय तक वर्षा नहीं गिरा। उस समय तक परमेश्वर स्वर्ग की ओर से पृथ्वी को सींचा करता था। हालेलुया। बट वर्षा एक नया बात था, और परमेश्वर हमेशा जब भी कोई बात करेगा वो अद्भुत रीति से, नए रीति से काम करता है, नए रीति से बात करता है। और वो जो नया बात होगा आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी कल्पना से परे बातें होगा। हालेलुया। बोले मेरे सोच, कम से कम चिल्ला के बोलिए, मेरी सोच, मेरी समझ, मेरी कल्पना से परे बातें। परमेश्वर इस दिन के समय में मेरे से करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर एक नया बात बोल रहा था सारे लोगों को, बट वो नया बात किसी को भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? लोग अभी तक देखे नहीं ना वर्षा को। और परमेश्वर जब भी मेरे से और आपसे बात करेगा, हमेशा याद रखना, पहला कोरिन्थियों चैप्टर 2 वर्स 9 वहां क्या लिखता है? जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो चित्त में भी नहीं है, वो है नया बात जो परमेश्वर बोलता है इस दिन के समय मैं अपने लोगों से बात करने जा रहा हूं। हालेलुया। तो चिल्ला के बोले हालेलुया, हालेलुया। पीछे पड़े, जो कानों ने नहीं सुना, जो आंख ने नहीं देखा, जो मेरे चित्त में भी नहीं है, ऐसा नया बात है जो परमेश्वर मेरे लिए करने जा रहा है। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ पता है? बाइबल बताती है नोवा सारे लोगों को बोला, पर किसी ने भी नोवा का बात को विश्वास नहीं किया। और उसके कुछ दिन के बाद बाइबल बताती है 40 दिन और रात क्या हुआ? वर्षा है। यहाँ कितने दिन से हो रहा सर वर्षा? 2 दिन से हुआ। तो यहाँ हर जगह कहीं पे बर्थडे हो गया है ना, कहीं पेड़ टूट के गिरा, कहीं तार टूट के गिरा। बट ये तो कुछ ही छोटा वर्षा है, बट वो 40 दिन 40 रात जो वर्षा हुआ ना, वो बहुत भयंकर था। बाइबल में उसके बाद कभी इतना भयंकर वर्षा नहीं हुआ। हालेलुया। लोग विश्वास नहीं किए, परमेश्वर बोला में वर्षा गिराने, कोई विश्वास नहीं किया। और उसके बाद क्या हुआ? वही वर्षा उन लोगों के लिए क्या बन गया? मौत का कारण बन गया। जब आप यकीन नहीं करेंगे ना परमेश्वर के बात को, जब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपके जीवन में भी वही काम होगा। जो एक्सेप्ट किया वो सारे के सारे लोगों को परमेश्वर उस सुरक्षित जगह में, नाव के अंदर, जहाज के अंदर लेकर आया। मैं जहां तक मैं समझ रहा हूं, नोवा उसके परिवार के लोग बोला, नोवा बोला होगा मैंने सारे लोगों को बोला, 120 साल धर्म का प्रचार किया, बट किसी ने भी उस बात को अप्लाई नहीं किया अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। नोवा बोला होगा, मैं ऐसा आश्चर्यक्रम नहीं देख पाया, परमेश्वर बोला और उसके अनुसार किया। हालेलुया। थोड़ा और आगे जाते हैं। The same situation, the book of Exodus chapter 14 में भी हुआ। निर्गमन की पुस्तक उसका 14वां आयत को पढ़ेंगे। वह बाइबल ऐसा लिखता है, 40 लाख लोग लाल समुद्र के सामने, ये जिसका भी बच्चा है लेके जाइए थोड़ा देर के लिए, यहाँ हल्ला मत बोलो, बाहर से जाके सुनिए, ध्यान से सुनो। 40 लाख लोग लाल सागर के सामने खड़े हैं। सामने लाल सागर है, पीछे फिरौन की सेना है, सामने भी मौत है, पीछे भी मौत है। सारे के सारे लोग मूसा को क्या बोल रहे हैं? तू कहां लाके फंसा दिया,
सामने भी मौत है, पीछे भी मौत है। अब हम क्या करें? और बाइबल बताती है मूसा अपने आप को साइड किया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और जब प्रार्थना करने लगा, बाइबल बताती है मूसा को परमेश्वर ने डांट दिया। मूसा को बोला, हे मूसा, स्टॉप द प्रेयर, पर जो अथॉरिटी मैं तुझे दिया उस अथॉरिटी का तो इस्तेमाल कर। अब क्वेश्चन ये है, मूसा को क्या अथॉरिटी दिया था परमेश्वर? कोई बोलेगा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हालेलुया। परमेश्वर मूसा को क्या बोला? जो अथॉरिटी तुझे दिया हो उसका इस्तेमाल कर। और मूसा परमेश्वर की ताकत पर विश्वास करता था। क्यों? इससे पहले कई बड़े बड़े कामों को परमेश्वर किया। सुनिए, कई बार मेरे और आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आता है, सामने लाल सागर, पीछे फिरौन की सेना, तब मैं और आप चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू मेरे को इससे बचा, मेरे को इससे बचा। प्रभु क्या बोलता है? अरे बेवकूफ, तेरे मुख में मैं अथॉरिटी दिया हूं। जिस दिन आप यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने उसके मुख में अथॉरिटी दिया। अगर आप यशायाह नबी उसका 57 वर्ष 19 को पढ़ेंगे, वहां ऐसा लिखा हुआ बाइबल में, परमेश्वर हमारा मुख का सृजनहार है। मतलब व्हाटएवर यू से, तो जो भी बोलेगा परमेश्वर उसके ऊपर मोहर लगाएगा और उसको करने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। कोई तो चिल्ला के बोले, परमेश्वर मेरा मुख का सृजनहार है। इसका मतलब है, बोलिए, इसका मतलब है मैं जो बोलूंगा परमेश्वर उसको क्रिएट करके काम करेगा। हालेलुया। पकड़ बोले तो हाथ पकड़ के बोलिए, आपके मुख में अधिकार है। मुंह खोलो, अगले को देख के बोलिए, आपके मुख में अथॉरिटी है। अपना अथॉरिटी का प्रयोग कर। हालेलुया। कई बार मैं और आप ऐसी परिस्थिति में चिल्ला चिल्ला के, प्रभु तू मेरी सहायता कर, गलत नहीं है, पर प्रभु क्या बोल रहा है? जो अथॉरिटी तेरे मुख में दिया हूं, इस अथॉरिटी का तू प्रयोग कर। जब इस अथॉरिटी का प्रयोग करेंगे, आप देखेंगे शैतान आपके सामने से भागने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से जब अपना अथॉरिटी को प्रयोग करेंगे, शैतान धूम धड़ाके आपके सामने से भागने के लिए तैयार होगा, है ना? यहाँ मूसा को परमेश्वर बोल रहा है, जो अथॉरिटी दिया उसका तू प्रयोग कर। और बाइबल बोलती है मूसा टोटली परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। प्रभु तू जैसा बोलो मैं वैसा ही करूंगा। सुनिए, अगर परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है, अगर आप उसी के अनुसार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप एक बड़ा चमत्कार को देखने के लिए तैयार होते हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के बात को बोलेंगे, परमेश्वर बोला तेरे को ये करना, आप परमेश्वर को एडवाइस मत देना, नहीं प्रभु ऐसा नहीं, प्रभु अगर मैं ऐसा किया तो क्या होगा। ऐसे कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए है ना, परमेश्वर को एडवाइस देने वाले हैं। परमेश्वर बोल रहा मैं इस वे में तेरे लिए काम करूंगा, नहीं प्रभु इस वे में चलना, मेरे साथ काम करना, जिसकी वजह से आज भी आप अपना चमत्कार से वंचित हो गए। हालेलुया। बोले मेरे पीछे, आज के बाद तो जैसा बोलेगा प्रभु वैसा ही मैं करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। और परमेश्वर मूसा को क्या बोला? जो दंडी दिया, मैं अधिकार दिया हूं, इस दंडी का तू प्रयोग कर। क्या बोलता है? समुद्र के तीर पर जाकर मां, मूसा भी सोचा, आप सोचिए, मूसा सोचा होगा जरूर, प्रभु इस डंडी में कितना हवा आएगा कि मैं समुद्र की तीर पर मारूं, समुद्र रात भर या अलग हो जाएगा। पर उसने, मैं ऐसा बोलूंगा, अगर मैं वहां रहता मैं जरूर पूछता प्रभु इस डंडी में क्या है। और अकॉर्डिंग टू बाइबल के अनुसार आप देखेंगे मूसा ने डाउट नहीं किया। क्यों? उसी डंडी के द्वारा कई बड़े बड़े कामों को परमेश्वर उसके द्वारा करवाया था, और उसने उस चीज को लिया और परमेश्वर जो बोला
उसने वही किया। और बाइबल बोलती है उस डंडी को लिया और समुद्र के किनारे तीर पर मारा। मैं नहीं जानता उस लकड़ी में ऐसा मारने के द्वारा कितना हवा आया, और बाइबल ऐसा बताती है रात भर परमेश्वर पुरवाइयों को चलाया और समुद्र को दो भाग किया। हालेलुया, है ना। अब आप मोबाइल या आपके 10 कमांडमेंट्स या फिल्म वगैरह में देखेंगे या चित्रकारिता में देखेंगे, परमेश्वर जो लाल सागर को दो भाग किया, एक छोटा सा रास्ता दिखाते हैं, एक के पीछे एक चला हुआ। बट दिस इज रॉन्ग पिक्चर। अगर थॉमस चेंज रेफरेंस बाइबल में या हिब्रू बाइबल में या किंग जेम्स वर्जन में आप पढ़ेंगे, वहां दिखता है जब परमेश्वर ने लाल सागर को दो भाग किया, वहां ऐसा दिखता है 40 लाख लोग वहां थे। असल में 40 लाख लोग नहीं थे। अगर आप बाइबल में ध्यान से पढ़ेंगे 6 लाख पुरुषों के बारे में वहां लिखा हुआ है। जब इस्राएल से जब निकले थे मिस्र से 6 लाख पुरुष थे, पर बाइबल के स्कॉलर बोलते हैं 40 लाख। मैं बोलता 40 लाख से भी ज्यादा होगा। अब 6 लाख पुरुष हैं तो स्कॉलर्स 40 लाख कैसे बोलते हैं? अब ध्यान से सुनना। उस समय एक पत्नी है, एक व्यक्ति है, तो उसका एक पत्नी वाला रूल नहीं था। अभी गवर्नमेंट का रूल है ना। उस समय एक पति होता था, 4-5 पत्नी होता था। और उस समय हम दो हमारे दो वाला भी रूल नहीं था। उस समय हम दो हमारे अनगिनत वाला रूल था, है ना। तो ऐसा एक एक व्यक्ति के कितने बच्चे लोग रहते थे पता भी नहीं चलता। अभी दुबई का जो शेख है ना, जो राजा है दुबई का, उसके बारे में बताया गया 7 की 8 पत्नियां हैं और कम से कम 60 बच्चे से भी ज्यादा उसके हैं। ऐसे कुछ उस समय का भी रूल था, क्योंकि ये भी उधरी से लोग हैं। हालेलुया। तो लमसम एक अमाउंट को ऐसा है, गिनती को बोलते हैं 40 लाख लोग वहां थे। बट एक बात हमेशा याद रखना, मिस्र से ये सारे के सारे लोग एम्प्टी हैंड नहीं आए। हर एक लोग उसके जानवर के साथ, एक दो नहीं कई जानवरों के साथ वहां से निकले। तो 40 लाख लोग और उनके साथ में ऐसा बोलेगा 30-40 लाख जानवर भी थे। कुल कितने थे? ऑलमोस्ट 70 लाख से भी ज्यादा थे। बट आप हिंदी में भी पढ़ेंगे, वहां लिखा एक के पीचे, बट दिस इज रॉन्ग पिक्चर। अगर आप थॉमस चेंज रेफरेंस बाइबल या NIV या हिब्रू बाइबल को पढ़ेंगे, वहां ऐसा लिखा हुआ है उस रात को जितने भी लोग उस समुद्र के तीर पर खड़े थे, वो सारे के सारे लोग एक साथ निकले बोल के बाइबल बोलता है। एक साथ जो परमेश्वर रास्ता जो बीच से किया, एक साथ निकले बोल के बाइबल बोलता है। अब क्वेश्चन है, यहां कितने लोग होंगे? 100 लोग होंगे। अगर 100 लोगों को ऐसा लाइन से खड़ा करेंगे और 100 लोगों के साथ उनका 2-2 जानवर, 300 लोग हो गए, है ना। अगर ये 300 लोगों के लिए कितना लंबा रास्ता, चौड़ा रास्ता होगा? कोई बताएगा? 50 मीटर, है ना। तो अब हिसाब लगाइए 40 लाख लोगों के लिए और उसके साथ 30 लाख जानवर, 70 लाख लोगों के लिए उस रात को परमेश्वर कितना चौड़ा रास्ता बनाया होगा। तो बाइबल का स्कॉलर या गूगल में जाके आप टाइप कर लो 40 लाख मनुष्य और उसके साथ उसके जानवर, अगर एक साथ निकलना है, ऐसे सारे के सारे लोग एक साथ ऐसा निकलना है, तो वो रास्ता कितना चौड़ा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बाइबल के अनुसार आप जाएंगे, स्कॉलर्स के अनुसार आप जाएंगे, वहां उस रात को जो परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग किया, उसका चौड़ाई था 12 से 15 किलोमीटर। अब मुझे ये बताइए, ये जगह से 15 किलोमीटर दूर कितना दूर होगा? कोई बता पाएगा? कहां से? इंदौर से। कितना चौड़ा होगा? 15 किलोमीटर, बहुत चौड़ा, है ना। 40 लाख लोग और जानवर एक साथ उस रात को जो परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग किया, उसका चौड़ाई था 12 से 15 किलोमीटर। हालेलुया।
किसी का बाप में ताकत है क्या? है? नाना को अलग करने का ताकत है क्या? बोलिए ना, हाँ या ना? है? तो समुद्र को कैसा किया होगा? किसी का बाप में ताकत है? नहीं। आप लोग बोलिए मेरे बाप में ताकत है जो ऊपर बैठा हुआ। जिसको शर्म लग रहा वो मुंह दबा के बंद करना, जिसको शर्म नहीं लग रहा वो मुंह खोल के करिए। क्यों बोले से आप बोलेंगे वही परमेश्वर आपके जीवन का भी लाल सागर को वैसे ही दो भाग में फाड़ने के लिए तैयार है। हालेलुया। बोले किसी के बाप में ताकत है क्या? सुनो, अगल बगल बोले तो हाथ पकड़ के बोले, तब मजा है। किसी का बाप में ताकत है क्या? समुद्र को दो भाग करे। अगला को बोले मेरे बाप में ताकत है, जो स्वर्ग में बैठा हुआ है वो समुद्र को दो भाग कर सकता है। उसने किया है, वैसे ही तेरे जीवन का भी लाल सागर को इस मध्यकालीन समय में, बोलिए ना, शर्म लग रहा बोलने में? आप जो बोलेंगे परमेश्वर बोलकर उसके ऊपर में आमीन का मोहर लगाऊंगा। अगर नहीं बोलेंगे जैसा रोते हुए वैसे रोते हुए जाना। जो बोलेगा इस मध्यकालीन समय में लाल सागर उसके लिए रास्ता बनाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, मैं ऐसा बोलूंगा, बाइबल का पहला इंटरनेशनल हाईवे जो परमेश्वर बनाया वो समुद्र के अंदर बनाया। कितने को बनाया? हालेलुया, हालेलुया। किसी का बाप में ताकत नहीं है समुद्र का पानी को सुखा सके, समुद्र को दो भाग कर सके। बाइबल बोलता है उसने समुद्र को दो भाग किया, पानी को सुखाया और सूखा हुआ जमीन बनाया। हालेलुया। हमारे एक भैया है, बड़ा भैया है, PWD डिपार्टमेंट, वो इंजीनियर है, रोड बनाने वाला। एक दिन मैं भैया से पूछा कि भैया 1 किलोमीटर लंबा और 3 मीटर, जो डामर का रोड आप देख रहे हैं ना, 3 मीटर चौड़ा रहता है। अगर 1 किलोमीटर लंबा 3 किलोमीटर चौड़ा रोड बनना है तो कितना समय लगता है? मेरे भैया ने क्या बोला पता है? 1 महीना लगता है। पर मेरा परमेश्वर केवल एक ही रात को समुद्र को दो भाग किया, वो भी 12 से 15 किलोमीटर का चौड़े स्तर में, समुद्र को सुखाया और समुद्र के अंदर से केवल एक ही रात में एक इंटरनेशनल हाईवे तैयार किया। कोई तो चिल्ला के जोर से बोलिए हालेलुया। क्या ताली बजा सकते हो उस परमेश्वर के लिए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बात को याद रखना, बाइबल बोलता है वो परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। उसका मतलब वो उस दिन किया वो आज भी मेरे और आपके लिए करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानता मैं किससे यहाँ बातचीत कर रहा हूँ। आपका जीवन का लाल सागर दो भाग होने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनो, जब परमेश्वर ये हाईवे बनाया सारे इजरायली लोग उसके अंदर से जा रहे हैं, है ना? जो पीछे फिरौन की सेना आ रहा है वो क्या सोच रहा है? ये इंटरनेशनल हाईवे परमेश्वर हम लोगों ने भी बनाया। उनको ये नहीं पता है इसी हाईवे के अंदर परमेश्वर उनका जबरदस्त तरीके से हैप्पी बर्थडे करने वाला है। हैप्पी बर्थडे समझ रहा है? सीधा स्वर्ग या नरक में जाएंगे टिकट कटने वाला। उनको ये नहीं पता था इसी रास्ते में हमारा मौत है। वो क्या सोच रहे हैं? ये जो इंटरनेशनल हाईवे समुद्र के अंदर परमेश्वर बनाया वो हम लोग के लिए भी बनाया, पर उनको ये नहीं पता था इसी समुद्र के अंदर उनका मौत भी होने वाला। हालेलुया। सारे लोग निकल के जा रहे हैं और उस पार चले गए। एक बात को याद रखना, लंबाई कितना था बाइबल नहीं बताता है, पर चौड़ाई के बारे में बाइबल एक हिंट दिया है। और आप सोचिए लाल सागर अगर लंबाई में आप जाके कितना लंबा होगा मैं और आप नहीं जानते, और वो भी एक रात में परमेश्वर ये इंटरनेशनल हाईवे अपने लोगों के लिए बनाया। हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, सारे लोग निकल गए, फिरौन की सेना में दड़दड़ाते हुए बीचों बीच में आया। मैं ऐसा बोलूंगा
परमेश्वर को जबरदस्त तरीके से मजा लेने वाला था, है ना। अब ये सेना आ रहा है और यहाँ से इजरायली लोग बाहर निकल गए, उन लोग भी देख रहे होंगे, फिर उनकी सेना दौड़ते हुए आ रही। सारे लोग डर गए होंगे, क्यों? अब हमारा मौत होगा, पर उनको ये नहीं पता था बीचों बीच में परमेश्वर खड़ा हुआ है। हालेलुया। और बाइबल क्या बोलती है, एक ही बार में वो समुद्र को जैसा था वैसा कर दिया, और बाइबल बताती है सारा फिरौन के सेना डूबकर मर गया। हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, पहला इंटरनेशनल हाईवे जो परमेश्वर बनाया एक रात में बनाया, और उसी इंटरनेशनल हाईवे को एक दिन में क्लोज भी कर दिया। अगर एक हाईवे बनाएंगे और उसको क्लोज करेंगे उतना ही समय लगेगा आपको। हालेलुया। तो परमेश्वर को उतना ही समय लिया, रात को बनाया, दिन को उसको बंद कर दिया। बट एक सबसे बड़ा मिस्ट्री क्या है, परमेश्वर जो इंटरनेशनल हाईवे बनाया वो वन वे हाईवे था। वन वे हाईवे का मतलब समझते हैं, केवल जाने का है, आने का नहीं है ना। अगर वर्ल्ड रूल के हिसाब से लेके जाएंगे, जहां पर भी हाईवे बनेगा एक साइड से जाने का, एक साइड से, बट स्वर्ग का गवर्नमेंट थोड़ा डिफरेंट है ना। वो जब इंटरनेशनल हाईवे बनाया, वन वे हाईवे बनाया, वो भी कितना चौड़ा, 12 से 15 किलोमीटर का वन वे हाईवे। क्यों बनाया पता है? परमेश्वर को पता था ये बेवकूफ लोग फिर से वापस आएंगे उधर से, है ना। अगर आने जाने का हाईवे बना था, वन वे हाईवे नहीं, डबल रास्ता बना था, वहां से जाते ये मेरे साथ ये ठीक नहीं हुआ, तो उधर से वापस आते। इसलिए परमेश्वर, उसको पता था ये बेवकूफ लोग वापस आएंगे, इसलिए वन वे हाईवे बनाया, और बनाने के बाद उसको क्लोज भी कर दिया। हालेलुया। सुनिए, वही परमेश्वर आज भी जिंदा है, जो उस दिन किया वो आज भी आपके लिए करने के लिए तैयार है। मे बी दिस आफ्टरनून आपको लगता होगा मेरा जीवन भी लाल सागर के समान, सामने लाल सागर, पीछे फिरौन की सेना। आपका प्रॉब्लम लाल सागर के समान हो सकता है, जो इम्पॉसिबल है, पर परमेश्वर होता है जो इम्पॉसिबल है उसी को मैं पॉसिबल करने जा रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है दिस आफ्टरनून लाल सागर के समान आपका प्रॉब्लम होगा, है ना, जो नहीं हट सकता। पर गुड न्यूज क्या पता है, दिस आफ्टरनून परमेश्वर बोलता है लाल सागर को मैं साइड नहीं करूंगा, तेरे प्रॉब्लम को मैं साइड नहीं करूंगा, पर तेरे प्रॉब्लम को ही बीच से फाड़ूंगा, और मैं तुझे बीचों बीच में जय जयकार के साथ मैं तुझे ले जाने के लिए मैं तैयार हूँ। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोलिए दिस आफ्टरनून, बोले इस मध्यकालीन समय में परमेश्वर लाल सागर जैसे आपके प्रॉब्लम्स को हटाएगा नहीं, बस प्रॉब्लम को बीच से फाड़ेगा, और जय जयकार के साथ बीचों बीच में तुझे लेके जाएगा। हालेलुया। कोई तो चिल्ला के बोले मेरे लिए रास्ता तैयार हो रहा है, कोई तो चिल्ला के बोलिए मेरे लिए रास्ता तैयार हो रहा है। हालेलुया। 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 उसके बाद अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, सारे इजरायली समुद्र के उस पार गए। बाइबल बोलता है मरियम कंजरी ली, जय जयकार करने लगी, सारे लोग बोलने लगे हमने ऐसा आश्चर्य कर्म पहले कभी भी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? परमेश्वर पुरानी चीजों को नहीं करता है। हालेलुया। कोई तो बोले परमेश्वर हमेशा ब्रांड न्यू चीजों को करता है। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोलिए परमेश्वर हमेशा ब्रांड न्यू कामों को मेरे और आपके लिए करेगा। हालेलुया। सारे लोग उस पार गए, बोले हमने ऐसा आश्चर्य कर्म नहीं देखा। अगर नए नियम में आप आएंगे, यीशु मसीह ने कई तरीकों को अपनाया लोगों के जीवन में चंगाई के लिए, लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए, बट सारा तरीका एक जैसा नहीं था। हमेशा उसने डिफरेंट तरीकों को, नए तरीकों को अपनाया,
और वो यीशु बोलता दिस आफ्टरनून मैं भी तेरे लिए नए नई बातों को करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उसी 19वां आयत का बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 43 वर्स 19 का निचले वाला भाग को पढ़ेंगे, जहाँ बोलता है बिहोल्ड आई विल डू न्यू थिंग्स, मैं नई बातों को करने जा रहा हूँ। और वह नीचे क्या लिखता है? 19 का पढ़िए। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, हाँ, वो अभी प्रकट हो। हालेलुया। क्या बोल रहा है? जोर से चिल्ला के बोले, वो अभी प्रकट होगा। और जोर से बोले, वो अभी प्रकट होगा। ध्यान से सुना, परमेश्वर जो नया काम स्टार्ट करने जा रहा है, कल से, परसों से, या अगले महीना, या अगले साल, ये दुनिया का गवर्नमेंट है ना, जो नया नया प्लान को लेकर आएगा। और कोई भी प्लान सही समय में कभी भी स्टार्ट नहीं हुआ। हालेलुया। कोई बोलता आज रात को, कोई बोलता कल सुबह से, कोई बोलता परसों, कुछ तो नया प्रोग्राम बस बोल दिया गया, अभी तक भी स्टार्ट नहीं हुआ। बट स्वर्ग का गवर्नमेंट थोड़ा डिफरेंट है। अगर स्वर्ग का गवर्नमेंट को देखेंगे, वो जो भी नया काम करेगा वो बोलता अभी से मैं करूंगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अभी टाइमिंग नोट कर लो। जो भी नया काम वो होगा वो बोलता अभी से मैं नया काम करूंगा, है ना? शाम से भी नहीं, अभी से आप यहीं बैठे हुए हैं, आपका नया काम वो प्रारंभ कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलिए, जो नया काम परमेश्वर प्रारंभ करने जा रहा है, अभी से वो प्रारंभ हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा बोलूंगा, वो अभी से लाल सागर आपके लिए फटने के लिए तैयार हो गया। अभी से नया सीजन आपके लिए तैयार हो गया। अभी से सब कुछ नया होने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ नया करने जा रहा है। हालेलुया। अब दूसरा, ध्यान से सुनो, वो जो भी नया करेगा वो मनुष्य के स्टैंडर्ड का नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी पास्टर बोलेगा मैं तुम्हारे लिए नया काम करूंगा, वो पास्टर के स्टैंडर्ड का होगा। बट परमेश्वर बोलता मैं नया काम करूंगा, तो वो किसके स्टैंडर्ड का होगा? है ना? आप सोच के देखा, अगर परमेश्वर कर रहा है वो कैसा करेगा आपके लिए। हालेलुया। मैं सोचा कोई तो चिल्ला के उठ के खड़ा हो जाए। मैं क्या बोल रहा हूं आपको पता है? परमेश्वर आपके लिए नया काम प्रारंभ करेगा। मरा जैसा। मैं क्या बोल रहा हूं, उसको समझ में आ रहा है? अगर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर पास्टर करेगा उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से करेगा, उसका ताकत के हिसाब से करेगा, है ना? मैं नहीं जानता कितना करेगा। बट मैं क्या बोल रहा हूं, पास्टर का एक बड़ा पास्टर स्वर्ग में बैठा हुआ, और वो पास्टर के सामने पूरा दुनिया तरतराता है। वो बोल रहा है मैं तेरे लिए नया काम करने वाला हूं। तो आप सोच के देखिए, वो नया काम कितना भयंकर, कितना खतरनाक होगा। और बाइबल बताती है उस काम के बारे में जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो चित्त में भी नहीं है, वो है नया काम जो बोलता मैं तेरे लिए आज और अभी से प्रारंभ करने जा रहा हूं। हालेलुया, तेरे जोरदार ताली से यीशु के नाम में। हालेलुया। सुनिए, जो नया काम प्रारंभ होगा, नीचे में क्या लिखता है? उससे तुम अनजान नहीं रहोगे। मतलब जो भी नया काम परमेश्वर अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से करेगा, वो बोलता पहले मैं तुझे बताऊंगा। हालेलुया। हो सकता अभी तक बिना बताए कई सारे काम हो गया होगा, बिना बताए शैतान आपके जीवन का चुरा के ले गया होगा। बट प्रभु बोलता आज के बाद जो भी मैं नया काम करूंगा तेरे लिए, वो तो अभी से स्टार्ट करूंगा, उससे पहले मैं तुझे बताऊंगा और उसके बाद मैं तेरे लिए इसको करूंगा। हालेलुया। चाहे वो कलीसिया में हो, चाहे परिवार के अंदर हो, चाहे आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर हो, आपके प्रोफेशन के अंदर हो, आपके मिनिस्ट्री के अंदर हो, या आपके बिजनेस के अंदर, प्रभु आज के बाद जो भी मैं नया काम करूंगा मैं तुझे बताऊंगा और उसके बाद मैं करूंगा।
दोनों हाथ को उठा के बोले प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, और जोर से बोले प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू जो भी नया काम करने जा रहा है तू पहले मुझे बताएगा और उसके बाद तू करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और उसी के नीचे ऐसा लिखा हुआ है, वहां लिखता है मैं जंगल में मार्ग बनाने वाला हूँ। बढ़िया बहन, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। हालेलुया। पर उससे पहले कुछ चीजें वहां छूट गया। अगर आप इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे वहां लिखता है यू नो हु आई एम। प्रभु मेरे से और आपसे पूछ रहा है तू जानता मैं कौन हूं? हालेलुया। मैं वो परमेश्वर हूं जो जंगल में तेरे लिए मार्ग को बनाता हूं। हालेलुया। दिस आफ्टरनून आपका जीवन जंगल जैसा हो गया होगा, आपका लाइफ जंगल के समान है ना। कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा, चारों साइड जंगल, इधर भी जाऊं तो जंगल, उधर भी जाऊं तो जंगल जैसा। ऐसे लोगों से दिस आफ्टरनून परमेश्वर बोलता है तेरे जंगल जैसी परिस्थितियों में मैं मार्ग बनाने जा रहा हूं। कोई तो चिल्ला के बोले मेरे लिए मार्ग तैयार हो रहा है। मेरे जंगल जैसी परिस्थितियों के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ तो मैं किससे बात कर रहा हूँ, बट यहाँ कुछ लोग हैं है ना, सामने लाल सागर जैसे चारों ओर परिस्थिति जंगल के समान है, रोते हुए बिलखिलाते हुए यहाँ आप आया होंगे और गुड न्यूज़ आपके लिए। प्रभु बोलता मैं इसलिए तुझे लाया हूँ, सबसे पहले तेरे लिए एक नया काम प्रारंभ करूँगा, और जो भी नया काम करूँगा वो अभी से करूँगा। और दूसरा चीज प्रभु बोलता है जो भी मैं करूँगा पहले मैं तुझे बताऊँगा, उसके बाद मैं करूँगा। तीसरा बोलता है तेरा जंगल जैसी परिस्थितियों में, चारों ओर जंगल लग गया, अब आपको लग रहा कुछ भी नहीं हो सकता है, पर एक बात को याद रखना, जंगल में परमेश्वर खुद आपका गूगल मैप बनकर आपके सामने एक बड़ा रास्ता तैयार करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। चिल्ला के बोले मैं एक नए सीजन में प्रवेश करने जा रहा हूँ। अपने हाथ को उठा के बोले मैं एक नए मौसम के अंदर प्रवेश करने जा रहा हूँ, जहां सब कुछ नया होने जा रहा है, सब कुछ नया होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद नीचे पढ़िएगा क्या लिखा है। गीदड़ और शुतुरमुर्ग नो 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 नो। और मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, और उसके नीचे क्या लिखा है। और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। चिल्ला के बोले निर्जल देश में नदियों को बहाऊंगा। अब ध्यान से सुनो, इंग्लिश बोलता है डेजर्ट एरिया। डेजर्ट मतलब चारों ओर रेगिस्तान, और रेगिस्तान में एक गिलास पानी मिला, ये सबसे बड़ा मिरेकल है। हालेलुया। परमेश्वर इस मध्यकालीन समय में क्या बोल रहा है, तेरे रेगिस्तान जैसे जीवन के अंदर मैं नदियों को बहाने जा रहा हूं। बाप रे, कैसे बस पत्थर तो रखे क्या, पत्थर मारने के। मैं क्या बोल रहा हूं पता है, आपका रेगिस्तान जैसा जीवन है ना। रेगिस्तान बोलने से एकदम कोई भी आशा नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं है। प्रभु बोलता तेरा रेगिस्तान जीवन में जहाँ कुछ भी उम्मीद नहीं है, प्रभु बोलता मैं तेरा उम्मीद बनकर तेरे लिए खड़ा होने के लिए तैयार है ना। एक गिलास पानी मिला, ये बड़ा मिरेकल है। प्रभु बोलता तेरे लिए एक गिलास पानी नहीं, नदियों की बहाने के लिए मैं तैयार हूँ। वो भी एक दो नदी नहीं, बाइबल के अंदर जितना भी नदी बहता है जो कभी भी नहीं सूखता है, वो पूरा नदी आपके अंदर से बहने के लिए तैयार होगा। और वो कोई नहीं है, कौन है? जीवन जल की नदी खुद यीशु मसीह है। वो तब मैं तेरे परिस्थितियों में जल के समान आकर काम करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीन काम होने जा रहे हैं। पहला काम नई बातें होने जा रहा है, दूसरा जंगल जैसी परिस्थितियों में मार्ग बनेगा,
तीसरा, आपके डेजर्ट जीवन के अंदर, रेगिस्तान परिस्थितियों के अंदर प्रभु बोलता नदियों की धारा को बहाने के लिए तैयार हो। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोलिए कब होगा। उसको बोले ना, मेरे को क्यों बोल रहे, अब उसको देख के बोले, है ना, शर्म लग रहा फिर भी उसको देख के बोले कब होगा, और चिल्ला के बोलिए कब होगा। अब बाइबल निकालो, उसको 18वां आयत को पढ़ो। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। हालेलुया। मेरे पीछे बोले बीती हुई घटनाओं को स्मरण नहीं करना है। और उसके बाद ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हालेलुया। क्यों बोल रहा है परमेश्वर? एक जगह ऐसा लिखता है, पुराने मशकों में नया दाखरस नहीं डाला जा सकता। क्यों? क्योंकि नया दाखरस का नेचर है पुराने मशको अभी हम पुराने मस्क हैं। क्यों पता है? पूरा पुराने चीजों को लेके बैठे हुए, है ना। इसने धोखा दिया, उसने मिसयूज किया, उसकी वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया, है, इसने वो किया, पुराना जितना भी घाव पूरा लेके बैठे हुए। ऐसे में नया चीज कभी भी नहीं होगा। प्रभु बोलते हैं सबको अपने जीवन से अलग करना। जब ये अलग करेंगे, ये खाली होगा, तब प्रभु बोलता है नया दाखरस उसके अंदर आएगा। और नया दाखरस का नेचर है वो केवल फैलने का काम करता है। हालेलुया, है ना। पुराना चीज है, पुरानी बातें हैं, पुराना आंसू है, पुराना ब्लेम है, इसको लेकर आप घूम रहे हैं, तो कभी भी आपके जीवन में नया चीज कभी भी नहीं होगा। कितने लोग बोलेगा सब पुराना यही छोड़ के जाओ? बोलिए ना। ऐसा तो नहीं है कुछ पुराने बातें, भैया ये अच्छा लग रहा है, इसको लेके जाना चाहता हूं, लेके जाइए। तो कभी भी नया चीज का उम्मीद मत रखना, है ना। अगर पुराना रहेगा, नया कभी भी आपके अंदर नहीं आएगा। प्रभु तो हर एक पुराना निकलना है, हर एक हर्ट एंड पेन एंड टीयर्स। लोगों ने धोखा, कुछ लोग ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए पुराना चीजों बार बार घूम रहे, जिसकी वजह से ना प्रार्थना कर पा रहे, ना उपवास, ना चर्चा पा रहे, बाइबल नहीं पढ़ पा रहे। प्रभु क्या बोल रहा है? इस मध्यकालीन समय में हर एक पुराने चीजों को अपने जीवन से अलग करना। हालेलुया। अगर आप अलग करेंगे, 3 ब्रांड न्यू चीज जो परमेश्वर का स्टैंडर्ड का है, वो आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। पुराना चीज वो आपके स्टैंडर्ड का है, सेकंड हैंड है। प्रभु बोलते सारे सेकंड हैंड को निकाल, जो तेरे जीवन को जंगल जैसा बना दिया। अगर इसको निकालेगा, फर्स्ट हैंड मेरा स्टैंडर्ड का तेरे अंदर डालने के लिए तैयार। अब मुझे ये बताइए, पुराना अच्छा है कि नया वाला अच्छा है? तो पुराना को लेके नहीं घूमना, यही चर्च में छोड़ के जाना। कितने लोग तैयार है ना? आई नो वेरी वेल, वचन दिया तो सारे लोग उसी से ग्रसित है। बोलिए आज के बाद, चिल्ला के बोलिए आज के बाद हर एक पुराना चीज, हर एक पुराना ख्यालात, हर एक पुरानी बातें, हर एक आंसू जो लोगों के द्वारा दिया गया, शैतान के द्वारा मेरे जीवन में आया, यीशु के नाम से आउट। चला के बोलिए आउट, आउट। कोई भी चीजें अब मेरे साथ ना होने पाए, बोले अपने जीवन से उसको अलग कीजिए। हालेलुया। जब अलग करेंगे, कई लोगों का नाम आएगा, कई लोगों का शकल आएगा। आप ये मत बोलना प्रभु इसने धोखा दिया, मैं इसको माफ नहीं करूंगा। प्रभु बता सबको अलग करना। क्यों पता है? उसके बाद जो तेरे अंदर आएगा वो स्वर्ग का लेवल का होगा। हालेलुया। ये कब होगा पता? नया चीज जब आप पश्चाताप करेंगे, है ना। बिना पश्चाताप के कभी भी नया चीज नहीं होगा। हर एक वो पाप, हर एक वो चीज जो परमेश्वर को पसंद नहीं, अपने जीवन से अलग कीजिए, पश्चाताप कीजिए, प्रभु की उपस्थिति में आए, तो प्रभु का नया काम मैं तेरे लिए करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। कितने लोग तैयार है ना? सुनिए, यही बाइबल में दूसरा जगह में ऐसा लिखता है। अभी जैसे पास्टर साहब ने उत्तरवादी रूप में पढ़ा था,
भजन संगीत 103 उसका दूसरा आया, हे मेरे मन तो यहोवा को धन्य है और उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना। तो मेरा क्या कर रहा है पता है, उपकार को छोड़ दिए, शैतान ने छोटा सा चुई चुबाया, उसको लेके घूम रहे हैं, ये इसने ऐसा किया। कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं, ये आगे चर्च में नहीं आऊंगा, पास्टर को बोलेंगे ये जब तक चर्च में रहेगा मैं नहीं आऊंगा, क्यों? उसका शक्ल देखना मेरे को पसंद नहीं। एक और बात बताऊं, यही व्यक्ति आपको कल स्वर्ग में मिलेगा, तो आपका तब क्या बोलेगा? प्रभु अगर ये स्वर्ग में रहेगा तो मैं स्वर्ग में नहीं रहूंगा। जाओ भाई पूजा। हालेलुया, हालेलुया। आज वो हर एक लोगों को, आज वो हर एक चेहरे को, हर एक वो व्यक्ति को, नाम को यीशु के नाम से अपने जीवन से अलग कीजिए। जो आपको तकलीफ देता है, जो आपके जीवन में आंसुओं को लेकर आता है, कितने तैयार है? और जो परमेश्वर ने उपकार किया उसको दोनों हाथ उठा के धन्यवाद कीजिए, है ना? यहाँ ऐसे लोग भी हैं, एक समय खाने के लिए तरस गए लोग भी हैं, और गुड न्यूज़ क्या है, परमेश्वर ने अभी भरपूरी से खाना दे रहा है। ऐसे लोग भी हैं जो कई रात भूखा सोए वाले लोग भी हैं, पर परमेश्वर अपने भलाई दिखाकर आपको अच्छा खासा जीवन दिया। ऐसे लोग भी हैं जो सर रखने के लिए जगह नहीं था उनके पास, और परमेश्वर आपको आज एक बड़ा बड़ा घर दिया। उस उपकार को नहीं भूलो। डॉक्टर बोला तू मर जाएगा, पर परमेश्वर एक नया जीवन दिया, सुरक्षित रखा, उस उपकार को नहीं भूलना। उस उपकार को याद करके धन्यवाद करना। पर शैतान के द्वारा जितने भी चीजों को लाया गया, पुरानी बातें को, पुराना हर्ट, पेन एंड टीयर्स, उसको अपने जीवन से अलग करना। तब ये तीनों आशीषें आज के बाद कंटिन्यू टेंस में आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार होगा। मैं चाहता अपने स्थानों में खड़ा हो जाए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। कोई भी इधर उधर मत ताको, केवल अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की ओर अपना दृष्टि को लगाएं। थैंक यू। वो सारी पुरानी बातों को यीशु के नाम से अपना जीवन में अलग कीजिए। प्रभु होता मैं तेरे जीवन में नए रीति से चलने के लिए, नए रीति से काम करने के लिए, नए वैभव में तेरे जीवन में आकर रहने के लिए तैयार हूं। बट कुछ पुरानी चीजें, कुछ पुरानी बातें, कुछ पुराना पेन, तकलीफ जो तेरे जीवन को बार बार का, प्रभु इन सारे हर्ट एंड पेन एंड टीयर्स को अपने जीवन से अलग करना है। अपने दोनों हाथों को उठाकर जस्ट व्हाटएवर, जो भी अपने लैंग्वेज में जो भी चीजें हैं जो आपके आंखों के सामने आ रहा है, लोगों का नाम जिसने धोखा दिया, जिसने मिसयूज किया, यीशु के नाम से अलग कीजिए। और उस सारी बनाइयों को जो परमेश्वर ने किया अपने जीवन में बोलना प्रारंभ कीजिए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। बोलिए बोलिए, कोई शाम पर बैठे। परमेश्वर नया काम नए रीति से अद्भुत तरीके से वो करने के लिए तैयार, नए लेवल में, है ना? प्रभु आत्मा को तक कुछ लोगों के जीवन में आज का डेट और टाइमिंग लिखना, नए सीजन में उनको प्रवेश कराने जा रहा है। एक नया सीजन नए रीति से, और कुछ लोगों का स्टोरी को मैं फिर से लिखने जा रहा हूँ। थैंक यू। कुछ लोगों का स्टोरी को मैं फिर से लिखने जा रहा हूँ। पूरा बात शेख के रहना, कुछ शैतानी की युक्तियों को मैं बांधने जा रहा हूँ। जो आपको बांध के रखा हुआ है मैं उसको जलाने जा रहा हूँ। फायर फायर करने वाला शानदार दोनों हाथों को साथ में उठा यीशु के नाम से निकलने का, यीशु के नाम से निकलने का, यीशु के नाम से निकलने का। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पास्टर जी, मेरे को कुछ लोगों को साइड करना होगा, क्या पॉसिबल ये हो सकता है? ये जो येलो सूट पहने है, ये इस लड़की को यहाँ पे करना, वो उसके पीछे जो बहन वो सिस्टर। थैंक यू होली स्पिरिट। जल्दी से बाकी सारे लोग अपनी आंखों को बंद करें और वो पास्टर को भी देख रहा है, ये पास्टर को भी देख रहा है। सर आपके साथ आपकी शायद वाइफ है, उनको बुलाइए सर, वो सिस्टर को नहीं, उसको बुलाइए। थैंक यू होली स्पिरिट,
ये हाँ ये सिस्टर को बुलाना, जस्ट सिस्टर। मैं नहीं जानता सिस्टर आप कौन है, बट प्रभु का आत्मा मुझे एक बात को